हरे कृष्णा सभी को। आप सबका एक बार और स्वागत है श्रीमद् भागवतम की क्लास में। तो हम लोग श्लोक नंबर 20 तक कर चुके थे। आज श्लोक नंबर 21 स्टार्ट करना है। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना कर ले। तो सभी ये लोग अपने दोनों हाथ जोड़ ले और भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माधस्य यतो अन्व्यादितरश्चार्थस्विज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादि कवये मुह्यन्ते तु सूरयाः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यतते सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्कोकं सत्यं परं धीमहि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अब श्लोक नंबर 21 स्टार्ट करते हैं। तम त्वानुभूत्यो परत्क्रियार्थं स्वमायया वर्तितलोकतन्त्रं नमाम्यभीषणं नमनीयपाद सरोजमल्लपीयसी कामवर्षम्। मैं आपके चरण कमलों में निरंतर सादर नमस्कार करता हूँ, जिनकी शरण ग्रहण करना श्रेयस्कर है, क्योंकि आप अकिंचनों पर समस्त आशीर्वादों की वृष्टि करने वाले हैं। आपने इन भौतिक लोकों को अपनी ही शक्ति से विस्तार किया है, जिससे समस्त जीवात्माएं आपकी अनुभूति के द्वारा सकाम कर्मों से विरक्ति प्राप्त कर सके। फिर आगे ऋषि बोलते हैं। ऋषि उवाच इत्यवयलिकम् प्रणुतो अभज नाभ भाष्ये वचसा मृतेन सुपर्ण पक्षो परिरोचमानः प्रेममस्मि तोद्वि अक्षण विभ्रमद्भ्रुः। ऋषि बोलते हैं, मैत्र मुनि कहते हैं, इन शब्दों से प्रशंसित होने पर गरुड़ के कंधे पर अत्यंत मनोहारी रूप में से दैदीप्यमान भगवान विष्णु ने अमृत के समान मधुर शब्दों से उत्तर दिया। उनकी भौहें ऋषि की ओर स्नेहपूर्ण हंसी से देखने के कारण चंचल हो रही थी। फिर आगे श्री भगवान विष्णु बोलते हैं। श्री भगवान उवाच विदित्वा तव चैत्यं मे पुरैव समयोजित यत् तत् रथमात् मनीय मैं अस्त्वयैवाहं समर्चितः। अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भगवान श्री विष्णु कहते हैं, श्री हरि कहते हैं, जिसके लिए तुमने आत्मा संयम आदि के द्वारा मेरी आराधना की है, तुम्हारे मन के उस भाव को पहले ही जानकर मैंने उसकी व्यवस्था कर दी है। अब यहाँ पे तात्पर्य बहुत अच्छा लिखा है, इसको पढ़ना चाहिए। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सभी के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित है। अतः वे प्रत्येक व्यक्ति के भूत वर्तमान तथा भविष्य को जानने के साथ ही उसकी इच्छाओं, कार्यों तथा उसके विषय में सब कुछ जानते हैं, क्योंकि भगवान सब कुछ जानते हैं, है ना। तो अगर आप भगवान की भक्ति करते हो, भगवान की पूजा करते हो, भगवान की आराधना करते हो, फिर भी अगर आपके जीवन में कठिनाई आती है, तो इसका ये मतलब नहीं कि भगवान आपकी नहीं सुनते। भगवान सब कुछ जानते हैं, लेकिन कुछ आपके पूर्व जन्मों के ऐसे कर्म हैं जिसमें भगवान श्री हरि भी हस्तक्षेप नहीं कर सकते। लेकिन वहां पे जो आपके कष्ट चल रहे हैं, उसमें भगवान पूर्ण रूप से सहायता करते हैं, आपको उस कष्ट को झेलने की शक्ति प्रदान करते हैं, और निकट भविष्य में निश्चित रूप से आपके लिए उत्तम व्यवस्था भगवान ऑलरेडी कर चुके हैं, क्योंकि भगवान भूत भविष्य वर्तमान सब जानते हैं। परंतु भगवान चाहते हैं कि आपके जो बुरे कर्म है, आपने भक्ति का रास्ता चुना है ना, तो आपके जो बुरे कर्म है वो बुरे कर्म नष्ट हो जाएं, जो बचे हुए अच्छे कर्म है वो अच्छे कर्म आपका फल जब मिलने को आए, तो उसकी व्यवस्था भगवान ने ऑलरेडी कर रखी है। उन्होंने ऑलरेडी डिसाइड कर रखा है कि जैसे ही मेरा भक्त के सारे बुरे कर्म खत्म हो जाएंगे पिछले जन्म के, तुरंत मैं इसको ये प्रदान कर दूंगा, क्योंकि ये इसका अधिकारी है। परंतु जब तक वो चीज नहीं मिलती, भगवान उस दुख से लड़ने की शक्ति देते रहते हैं। इसलिए सदा हमें याद रखना चाहिए कि कभी भी भगवान को भूल से भी एक क्षण के लिए भी विस्मरण न करें, हमेशा स्मरण में रखें।
भगवत गीता में कहा गया है कि वे हृदय में साक्षी स्वरूप स्थित है। भगवान कर्तव्य मुनि के हृदय में की अभिलाषा को जान गए और उसकी पूर्ति के लिए उन्होंने पहले ही व्यवस्था कर दी। वे एक निष्ठ भक्त को चाहे वह जो कुछ भी चाहे निराश नहीं करते, किंतु उसकी भक्ति के मार्ग में किसी प्रकार की बाधा भी नहीं आने देते। आप सभी ने ध्यान दिया होगा कि कभी कभी क्या होता है कि जब आप भक्ति के रास्ते पर निकलते हो ना, भगवान श्री हरि के भक्ति के रास्ते पर निकलते हो, तो कई कठिनाइयां आती हैं। वो भगवान परीक्षा लेते हैं, परंतु अगर आप अडिग रहते हो तो फिर सारी कठिनाइयां स्वयं दूर हो जाती हैं। क्योंकि भगवान भी टेस्ट करना चाहते हैं ना कि आप अगर मेरे पास आ रहे हो तो क्या आप में वो सामर्थ्य है कि मैं उस कठिनाइयों से लड़ सको। अगर लड़ोगे तो शक्ति भगवान प्रदान करेंगे और स्वतः ही कठिनाइयां दूर हो जाएंगी। तो याद रखिए, जब भी आप भक्ति के पथ पर निकलें तो सदैव अपने आप को इस भाव से निकले कि भगवान जरूर मेरी सहायता करेंगे, और निश्चित रूप से धर्म को पालन करते हुए आप सारी कठिनाइयों का सामना करें। फिर आगे भगवान श्री विष्णु कहते हैं, न वै जातु मृषैव स्यात्य प्रजाध्यक्ष मर्दहनम भवद्विधेशवतेतराम मयि संग भितात्मनाम। भगवान श्री विष्णु कहते हैं, हे महर्षि, हे जीवात्माओं के अध्यक्ष, जो लोग मेरी पूजा द्वारा भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करते हैं, विशेष रूप से तुम जैसे पुरुष जिन्होंने अपना सर्वस्व मुझे अर्पित कर रखा है, उन्हें निराश होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। फिर आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रजापति सुतः सम्राण मनु वृखयात मंगल ब्रह्मावर्तम यो अधि वसन शास्ति शपतार्णवाम महिमा। भगवान श्री विष्णु कहते हैं, भगवान ब्रह्मा के पुत्र सम्राट स्वयं मनु, जो अपने सुकृत्यों के लिए विख्यात है, ब्रह्मावर्त में स्थित होकर 7 समुद्र वाली पृथ्वी पर शासन करते हैं। फिर आगे भगवान श्री विष्णु कहते हैं, सचेह विप्र राज राजर्षि महर्ष्या शतरूपया आयास्यति दिदृक्षु दिदृक्षु अस्त्वाम परश्वो धर्म कोविदः। फिर भगवान श्री विष्णु कहते हैं, हे ब्राह्मण, धार्मिक कृत्यों से में दक्ष सुप्रसिद्ध सम्राट अपनी पत्नी शत्रुपा सहित तुम्हें देखने के लिए परसों यहाँ आएंगे। फिर आगे भगवान श्री विष्णु कहते हैं, आत्मजाम जाम सीतापांगिम वयाशील गुणान विताम मृगयंतिम पतिम दास्यत्य निरूपाय ते प्रभो। फिर भगवान श्री विष्णु कहते हैं, उनके एक श्याम नेत्र वाली तरुणी कन्या है, वह विवाह के योग्य है, वह उत्तम आचरण वाली तथा सर्वगुण संपन्न है, वह भी अच्छे पति की तलाश में है। महाशय, उसके माता पिता तुम्हें देखने आएंगे, तुम उसके सर्वथा अनुरूप हो, जिससे वे अपनी कन्या को तुम्हारी पत्नी के रूप में अर्पित कर देंगे। यहाँ पे बहुत अच्छी चीज जाननी चाहिए कि आजकल आपको देखने में मिलता होगा, आजकल जितने भी बच्चे हैं, जब 17 18, आजकल तो 14 15 16 17 18 से ही लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाने लगते हैं। 14 15 साल 16 साल से ही लड़की जो अपने बॉयफ्रेंड के तलाश में, लड़का गर्लफ्रेंड के तलाश में, क्योंकि भाई आजकल जो है फिल्मों का इतना ज्यादा क्रेज लोगों पे चढ़ा हुआ है कि बस गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना के और वो सारी हरकतें करते हैं जो शादी के बाद करनी चाहिए, जो कि एक कलयुग की सबसे बुरी चीज है। सबसे बुरी चीज है। आप अपने आप को मॉडर्न कहते हो, परंतु यहाँ पे अगर आप अपने बच्चों को नहीं रखते हो, मैं उन माता पिता से कह रहा हूं जो अपने बच्चों पे ध्यान नहीं देते हैं आपका, क्योंकि आज के समय में बच्चों पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। आज के समय में आप जो भी कर रहे हो, अगर आप माँ बाप हो तो बच्चों पे ध्यान देना जरूरी है, क्या वो कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल, क्योंकि उनको ज्ञान नहीं है, उनको कोई बताने वाला नहीं है। फिल्म की में उल्टे सीधे मॉडर्निटी के नाम पे उल्टे सीधे कार्य कराए जाते हैं, उनको सिर्फ पैसे से मतलब होता है। आपके बच्चे पे संस्कार बुरे पड़े अच्छे पड़े उससे कोई मतलब नहीं। इसलिए एक माँ बाप का कर्तव्य है अपने बच्चों को सही संस्कार दें। और उन सभी यंग बॉयज एंड गर्ल्स, उन सभी जवान बच्चे और बच्चियों को मैं आपको साफ साफ एक बात कहना चाहता हूं, दोस्त बनाइए, दोस्त बनाने में कोई बुराई नहीं, दोस्त बनाइए, परंतु उन मर्यादाओं को ना लांघिए जिन मर्यादाओं
को हमारे शास्त्रों ने मना किया है विवाह पूर्व। और मैं जो शब्द का अभी प्रयोग नहीं कर सकता वो आप सब समझ रहे हो, उल्टे सीधे फिल्में देखना। ठीक है, उल्टे सीधे फिल्में देखना, उल्टे सीधे कार्य करना, एक लड़का लड़की के प्रति, लड़की लड़का के प्रति, हमेशा शारीरिक चाह रखना, ये एकदम गलत है। अभी आपकी उम्र कैरियर बनाने की है, अभी आपकी उम्र पढ़ाई करने की है, ये उम्र शारीरिक चाह पूरी करने की नहीं है। नो डाउट, निश्चित रूप से एक अट्रैक्शन होता है, एक लड़का लड़की की तरफ, लड़की की लड़का की तरफ, परंतु दोस्ती तक सीमित रहे तो ज्यादा बेहतर है। अभी आपकी उम्र कैरियर बनाने की है। सेकंड, आपके डे टू डे लाइफ में भगवान श्रीहरि की उपस्थिति होनी ही चाहिए, चाहे भगवत गीता के माध्यम से हो, श्रीमद् भागवतम के माध्यम से हो, चाहे भगवान श्री कृष्ण के नाम जाप के माध्यम से हो। नियम बना लीजिए, एक माला जाप रोज करोगे। नियम बना लीजिए, भगवान श्री कृष्ण की 5 मिनट ही सही भगवान श्री कृष्ण के सामने बैठ के उनकी आरती अवश्य गाएंगे। ये नियम बना लीजिए, राधे कृष्ण नाम जप करेंगे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जो ट्रेंड चल रहा है आजकल उल्टे सीधे कार्य करने का, इसको रोकिए। और आजकल उन युवाओं को भी मैं कहना चाहता हूं जो लोग 15 साल से 16 साल से सिगरेट, शराब, जुआ, न जाने कितने बुरे व्यसनों में फंसे हुए हैं। मैं उन मोबाइल यूजर को भी कहना चाहता हूं, 14, 15, 16 साल, जो गेम के जाल जाल में फंसे हुए हैं, जो ऑनलाइन सट्टा लगाते हैं, बनाते हैं ना ड्रीम 11 पे टीम बनाओ, ये एक सट्टा है। आप चाहे 50,000 लगाओ, 5 रुपए लगाओ, 1 रुपए लगाओ, अपना एक पैसा किसी, ये एक जुए की तरह है। आपको मालूम है ना, श्रीमद् भागवतम में कहा गया है 4 चीज में कलयुग वास करेगा। कहां कहां? जहां मांस का भक्षण होता हो, जहां शराब हो, जहां जुआ हो, और जहां सोना हो, गोल्ड। ये 4 चीज में कलयुग वास करता है। तो मेरे बच्चों, ये ध्यान रखो, भगवान श्री कृष्ण ने आपको ये दुर्लभ मानव तन यूं ही बर्बाद करने के लिए नहीं दिया है। ये मानव तन दिया है हमें इस जीवन को संवारने के लिए, जो गलतियां पूर्व जन्मों में हमने की हैं उसको संवारने के लिए। 84 लाख योनि, यानी 84 लाख टाइम्स हमें उल्टे सीधे जगह जन्म लेना पड़ता है। कभी नाली के कीड़े बनते हैं, कभी मल यानी लैट्रिन के कीड़े बनते हैं, कभी कुछ कभी कुछ। उन योनियों से हम सब गुजर चुके हैं, भले ही आप भूल चुके हों, लेकिन याद रखिए उन सब जगह से हम गुजरे हुए हैं। अगर आपके माता पिता ने आपको ज्ञान नहीं दिया है, आप यहाँ पे आइए और मैं आपको सारी चीजें बताता हूँ। बिकॉज ये जो हमारी जो उम्र है और उम्र निकल रही है डे बाय डे, आप करियर बनाइए, अच्छे से करिए, लेकिन भगवान से भी जुड़े रहिए। बिकॉज भगवान से जुड़े रहेंगे तो इस जन्म के बाद दोबारा जन्म नहीं होगा, या अगर होगा भी तो मानव जन्म मिलेगा आपको। पशु योनि में नहीं जाना पड़ेगा, निम्न योनियों में नहीं जाना पड़ेगा, या तो मनुष्य जन्म मिलेगा या तो आप उच्च लोक जाएंगे या डायरेक्ट भगवान के धाम जाएंगे। 2 टारगेट बना के चलिए, एक अपने सांसारिक जीवन में जो भौतिक कार्य है उसमें आपको सक्सेसफुल होना है, एक अच्छा मुकाम हासिल करना है, और सेकंड आध्यात्मिक जगत में आपको एक अच्छा मुकाम हासिल करना है। दोनों जगह आपको हासिल करना है, और इसका हमेशा ध्यान रखें, ठीक है। तात्पर्य, अच्छी कन्या के लिए अच्छे वर का चुनाव सदैव माता पिता करते हैं। मतलब कि आजकल जो है ना कि मैं इसके साथ भाग जाऊंगी, मैं उसके साथ भाग जाऊंगी, और मुझे पसंद है, लव मैरिज, नो इश्यू विद दैट। अब यहाँ पे कई लोग कहेंगे कि भाई वेल कृष्ण भगवान और राधा जी ने भी तो लव मैरिज की थी, और वो रुक्मणी जी को लेके भाग गए थे कृष्ण भगवान। कई कई लोग यहाँ पे अभी यूट्यूब पे आएंगे, कई ज्ञानी लोग कहेंगे। तो एक चीज जान लीजिए, एक चीज समझ लीजिए, भगवान श्री कृष्ण और माँ राधा का प्यार, भगवान श्री कृष्ण माँ राधा का प्रेम, क्या आपको लगता है कि वो ऐसा प्रेम है जो आज आप दोनों के बीच है, जो आप ज्ञान दे रहे हो, जो आप कह रहे हो, क्या आजकल का प्रेम वो है? वो पवित्रता है आज के प्रेम में? मुझे तो नहीं दिखती। आजकल तो प्रेम का मतलब है सिर्फ दोस्त बनाओ, गर्लफ्रेंड बनाओ, और शारीरिक इच्छा पूरी करो, फिर दूसरा देखो। ये प्रेम नहीं है सर, मैडम, ये प्रेम नहीं है। प्रेम का मतलब है एक दूसरे की इच्छाओं का सम्मान करना।
प्रेम का मतलब है एक दूसरे का ख्याल रखना। प्रेम का मतलब है फिजिकल रिलेशन नहीं। प्रेम का मतलब है कि उन सारे नियमों का पालन करना जो शास्त्रों में बताए गए हैं। क्या भगवान श्री कृष्ण ने किसी नियम का उल्लंघन किया था? जी नहीं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, धीरे धीरे मालूम चले, है ना। सारी सारी चीजें धीरे धीरे बताई। अभी तात्पर्य में देखिए क्या लिखा है। यहाँ पर स्पष्ट उल्लेख है कि मनु तथा उनकी पत्नी अपनी कन्या को प्रदान करने स्वयं कर्दम मुनि के यहाँ जा रहे हैं, क्योंकि उनकी कन्या योग्य थी और वे समान गुण वाले वर की तलाश में। यही माता पिता का कर्तव्य है। लड़कियों को कभी सड़क पर निकलकर पति की तलाश करने की आज्ञा नहीं दी जाती, क्योंकि युवती होकर यदि वे पति की तलाश करें तो वे भूल जाएंगे कि पति उनके अनुरूप भी है या नहीं। माता पिता को मालूम होता है संतान की गुण क्या है और उनके अनुरूप ही वर को तलाशना चाहिए। काम पिपासा के कारण वे किसी को भी पति बना सकती हैं, किंतु यदि माता पिता उसके पति का चुनाव करते हैं तो विचार कर सकते हैं कि किसे चुना जाए और किसे नहीं। फलतः वैदिक पद्धति में माता पिता अनुरूप वर को कन्या का दान करते हैं, उसे स्वतंत्र रूप से वर चुनने की आज्ञा नहीं दी जाती। फिर आगे विष्णु जी कहते हैं, समाहितम ते हृदय यत्रे माने परिवत्सरान सा त्वां ब्रह्म नृपवधू काममासु भजिष्यति भजिष्यति। फिर भगवान श्री हरि कहते हैं, हे ऋषि, वह राजकुमारी उसी प्रकार की होगी जिस प्रकार की तुम इतने वर्षों से अपने मन में सोचते रहे हो। वह शीघ्र ही तुम्हारी हो जाएगी और वह जी भर तुम्हारी सेवा करेगी। अब यहाँ पे भगवान विष्णु कहते हैं कि हे महर्षि, आपके मन में जिस स्त्री की मूर्ति थी, जिस प्रकार से तुम उनके मन में सोच अपने मन में सोचते रहे कि अगर मेरा विवाह होगा तो मुझे इतनी गुणवान पत्नी चाहिए, अगर ऐसा तुम्हारे मन में है उसी प्रकार की स्त्री होगी, उसकी चिंता मत करो, क्योंकि तुम मेरे भक्त हो तो मुझे तुम्हें योग्य पत्नी प्रदान करना होगा। बिकॉज जिससे तुम अपनी भक्ति और कई गुना बढ़ा सको। वो जी भर तुम्हारी सेवा करेगी और तुम उस दोनों भक्ति करके मेरे तक पहुंचो। ठीक है। तो जितने भी भक्त लोग हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिए, है ना। उल्टे सीधे कार्य ना करिए। या जितने भी लोग हैं, आप बस भगवान की भक्ति करिए। और निश्चित रूप से भगवान, अगर आपका गृहस्थ जीवन में मन है तो निश्चित रूप से भगवान आपको योग्य पत्नी प्रदान करेंगे, उसकी चिंता ना करिए। परंतु बिना समय बिना काल के वो चीज नहीं होती, सही समय सही टाइम पे वो चीजें होंगी। अब यहाँ फिर से तात्पर्य पढ़ने का नीड है, बिकॉज बहुत अच्छी लिखी हुई है प्रभुपाद जी ने। भगवान भक्तों के मनोरथ को पूरा करने वाले। अतः भगवान ने कर्दम मुनि को बताया, जो कन्या तुमसे विवाहित होने जा रही है वह स्वयंभू मनु की पुत्री और राजकुमारी है, अतः वह तुम्हारे योग्य है। केवल ईश्वर की कृपा से किसी को मनवांछित पत्नी प्राप्त होती है, इसी प्रकार लड़की को भी ईश्वर की कृपा से मनानुकूल पति मिलता है। अगर आप लड़की हैं, अगर आप गर्ल हैं, अगर आप देख रही हैं इस आप कथा को या इस चीजों को आप देख रही हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, ये निश्चित रूप से जान लीजिए। और उन सभी लड़कों को वो भी निश्चित रूप से जान लें, आपके मन में जिस प्रकार के पति या पत्नी का विचार है कि हाँ, अगर आपको लगता है कि हाँ, हमें गृहस्थ जीवन बसाना चाहिए, बिल्कुल आप सभी को बसाना चाहिए। बिकॉज भगवान भी कहते हैं गृहस्थ जीवन बसाइए और भगवान की भक्ति बढ़ाइए। तो डेफिनेटली गृहस्थ जीवन बसाने के लिए अगर आपका ये विचार है कि भाई पता नहीं मेरी पत्नी या पत्नी कैसी होगी, हमसे बनेगा नहीं बनेगा, मन में विचार कर लीजिए कि आपके पति या पत्नी कैसे होने चाहिए। भगवान श्री हरि की भक्ति करते रहिए, उनकी सेवा करते रहिए। भगवान निश्चित रूप से आपके मन के मनोरथ को पूर्ण करेंगे, उसकी जरा भी चिंता मत करिए। ठीक है। इस प्रकार यह कहा जाता है कि हम नित्य प्रतीक के कार्यों के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करते रहें, जो तो हर काम सुचारू रूप से और हमारी रुचि के अनुकूल संपन्न होगा। दूसरे शब्दों में सभी परिस्थितियों में हमें श्री भगवान की शरण में जाना चाहिए और उनके निर्णय पर पूर्णतया निर्भर रहना चाहिए। मनुष्य सोचता है हो कुछ मनुष्य सोचता कुछ है, होता कुछ है। अतः इच्छाओं की पूर्ति श्री भगवान पर छोड़ देना सबसे उत्तम हल है। जो भी होगा शीश झुका के उसको प्रणाम, भगवान श्री हरि को प्रणाम करके स्वीकार करें। कर्दम मुनि को पत्नी की आकांक्षा थी, किंतु श्री भगवत भक्त होने के कारण भगवान ने उनके लिए सम्राट की पुत्री राजकुमारी को चुनी। इस प्रकार कर्दम मुनि को अपनी आशा से बढ़कर पत्नी लाभ हुआ।
यदि हम श्री भगवान की रुचि पर निर्भर रहेंगे तो हमारी आकांक्षा से भी अधिक प्रचुर मात्रा में वर प्राप्त हो सकते हैं। यहाँ पर यह भी ध्यान देने की महत्वपूर्ण बात है कि कर्दम मुनि ब्राह्मण थे, जबकि सम्राट स्वयंभू क्षत्रिय थे, मतलब ब्राह्मण और क्षत्रिय। अतः उस काल में भी अंतर जाति विवाह प्रचलित था। जबकि आजकल है, ये भावना रहती है कि भाई ठाकुर है तो ठाकुर के यहाँ, ब्राह्मण है तो ब्राह्मण के यहाँ। लेकिन उस समय वो कौन थे? स्वयंभू मनु क्षत्रिय थे, ये कौन है? ब्राह्मण है। तो उस समय अंतर जाति विवाह प्रचलित था। प्रचलन यह था कि कोई ब्राह्मण क्षत्रिय की कन्या से विवाह कर सकता था, किंतु क्षत्रिय किसी ब्राह्मण कन्या से विवाह नहीं कर सकता था। हाँ, ये नियम है कि भाई क्षत्रिय की कन्या ब्राह्मण को दी जा सकती, ब्राह्मण विवाह कर सकता था, लेकिन ब्राह्मण की कन्या कभी क्षत्रिय से विवाह नहीं कर सकती थी। वैदिक काल के इतिहास से ऐसे प्रमाण प्राप्त हैं कि शुक्राचार्य ने अपनी पुत्री महाराज ययति को दी, किंतु राजा ने ब्राह्मण पुत्री से विवाह करने से इनकार कर दिया। केवल ब्राह्मण की विशेष आज्ञा से ही भी विवाह कर सकते थे। देखिए यहाँ पे भी आपको यहाँ पे पूरा नियम है कि क्षत्रिय ब्राह्मण से विवाह, क्षत्रिय की पुत्री ब्राह्मण से विवाह कर सकती है, परंतु ब्राह्मण की पुत्री से विवाह करने के लिए विशेष परमिशन चाहिए होती है। आजकल सोचता ही कोई, शास्त्र मालूम ही नहीं किसी को। ये चीजें तब मालूम होंगी जब हम उस चीज को पढ़ेंगे। अतः प्राचीन काल में लाखों वर्ष पूर्व अंतर जाति विवाह वर्जित न था, वरन नियमित सामाजिक प्रथा के रूप में था। वर्जित नहीं था अंतर जाति विवाह, लेकिन हाँ एक नियम से था कि हाँ ये है, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता। और ये सारी चीजें हमारे ऋषि मुनियों ने बनाई थी। और ऐसा नहीं है ऋषि मुनि बेवकूफ थे, वो इंटेलिजेंस है, जितने आप है ना उससे 10,000 गुना ज्यादा इंटेलिजेंट थे। उन्होंने नियम बनाया था तो कुछ सोच के बनाया होगा। फिर आगे भगवान श्री विष्णु कहते हैं, याता आत्मभृतम वीर्यम नवधा प्रसविष्यति वीर्ये तव दीयेरिष्य आधा अस्यन्य असंत्य अग्जिसात्मनः। फिर आगे भगवान श्री विष्णु कहते हैं, यह तुम्हारा वीर्य धारण करके 9 पुत्रियां उत्पन्न करेगी और यथा समय इन कन्याओं से ऋषि संतानें उत्पन्न होंगी। फिर आगे भगवान विष्णु कहते हैं, तम च सम्यग् गनुष्ठाय निदेशं वह उषतत्तमं वह मयि तीर्थी कृताशेष क्रियार्थो मां प्रपत्य अस्यसे। फिर भगवान विष्णु कहते हैं, मेरी आज्ञा का अच्छी तरह से पालन करने के कारण स्वच्छ हृदय होकर तुम अपने सब कर्मों का फल मुझे अर्पित करके अंत में मुझे ही प्राप्त करोगे कर्दम। फिर आगे भगवान श्री विष्णु कहते हैं, कृत्वा दयां च जीवेषु दत्वा चाभयमात्मवान् मय्यात्मानं सह जगत् ददक्ष अस्यात्मनि मनि चापि माम्। फिर भगवान श्री विष्णु कहते हैं, समस्त जीवों पर दया करते हुए तुम आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर सकोगे, फिर सबको अभय दान देकर अपने सहित संपूर्ण जगत को मुझ में और मुझको अपने में स्थित देखोगे। फिर आगे भगवान श्री विष्णु कहते हैं, सह सहाहम सवाम सकलया तव द्वीर्ण महामुने तव दे क्षेत्रे देवहुत्याम प्रणिश्य तत्व संहिता। फिर आगे भगवान विष्णु कहते हैं, हे महर्षि, मैं तुम्हारी 9 कन्याओं सहित तुम्हारी पत्नी देवहूति के माध्यम से अपने श्वास को प्रकट करूंगा और उसे उस दर्शन शास्त्र सांख्य दर्शन का उपदेश दूंगा जो परम तत्व या श्रेणियों में से संबंध है। फिर आगे मैत्रेय वाचा, मैत्रेय मुनि कहते हैं, मैत्रेय मुनि विदुर से कहते हैं, एवं तमनु भाष्याथ भगवान प्रत्यगक्षजः जगाव बिंदु सरसः सरस्वत्या परीक्षिता। फिर मैत्रेय मुनि कहते हैं, मैत्रेय मुनि ने आगे कहा, इस प्रकार कर्दम मुनि से बातें करने के बाद इंद्रियों के कृष्ण भावनामृत में लीन रहने पर प्रकट होने वाले भगवान उस बिंदु नामक सरोवर से, जो सरस्वती नदी के द्वारा चारों ओर से घिरा हुआ था, अपने लोक को चले गए।
फिर आगे मैत्री मुनि कहते हैं, निरीक्षक तस्य ययावशेष सिद्धेश्वरा भिष्टुट सिद्ध मार्ग अकर्ण्यन पत्र रथेन्द्र पक्षे रुचिचारितम सतो ममूदीर्ण साम। भगवान श्री विष्णु कहते हैं, अब यहाँ पे मैत्री मुनि कहते हैं, खड़े हुए कर्दम मुनि के देखते देखते भगवान वैकुंठ जाने वाले मार्ग से प्रस्थान कर गए, जिस मार्ग की प्रशंसा सभी महान मुक्त आत्माएं करती हैं। मुनि खड़े खड़े भगवान के वाहन गरुड़ के फड़फड़ाते पंखों से गुंजादित्य सामवेद के मंगलाचरण जैसे लगने वाली ध्वनि को सुनते रह गए। फिर आगे मैत्री मुनि कहते हैं, अथ संप्रस्थिते शुक्ले कर्दमो भगवान ऋषि आसते सम बिंदु सदसीतम कालम प्रतिपालयन। फिर मैत्री मुनि कहते हैं, तब भगवान के चले जाने पर पूज्य साधु कर्दम भगवान द्वारा बताए उस समय की प्रतीक्षा करते हुए बिंदु सरोवर के तट पर ही ठहरे रहे। फिर आगे मैत्री मुनि कहते हैं, मनु सैन्दनमास्थाय सात्यकौम्भ परीक्षदम आरोप्य स्वाम दुहितरम संभार्य सभार्य पर्यटन महिम। फिर आगे यहाँ पे मैत्री मुनि कहते हैं, स्वयंभू मनु अपनी पत्नी सहित स्वर्णाभूषणों से सुसज्जित अपने रथ पर आरूढ़ हुए, उनकी अपनी पुत्री को भी उस पर चढ़ाकर वे समस्त भूमंडल का भ्रमण करने लगे। फिर आगे मैत्री मुनि कहते हैं, तस्मिन् सुदन वनहनी भगवान यतस्मादिशत उपायादाश्रमदपदम मुने शांत व्रतस्य तत्। भगवान यहाँ पे अब मैत्री मुनि कहते हैं, हे विदुर, वे मुनि की कुटी में पहुंचे जिसने अपनी तपस्या का व्रत भगवान द्वारा पहले से बताए गए दिन ही समाप्त किया था। फिर आगे मैत्री मुनि कहते हैं, यस्मिन् भगवतो नेत्रा अन्य पततन् श्रुबिन्दवः कृपया संपरितस्य प्रपन्ने अपीडया भृशं तद्वै बिन्दुसरो नावा सरस्वत्या परिपल्लुतं पुण्यं श्री शिवामृतजलं महर्षि गण सेवितम्। फिर आगे मैत्री मुनि कहते हैं, सरस्वती नदी के बाढ़ जल से भरने वाले पवित्र बिंदु सरोवर का सेवन ऋषियों का समूह करता था। इसका पवित्र जल न केवल कल्याणकारी था, वरन अमृत के समान मीठा भी था। यह बिंदु सरोवर कहलाता था क्योंकि उन्हीं यहीं पर जब भगवान शरणागत ऋषि पर दयाद्र हो उठे थे, उनके नेत्रों से अश्रुओं की बूंदें गिरी थी। फिर आगे मैत्री मुनि कहते हैं, पुण्य द्रुमल लता जाल है कुजित पुण्य मृग द्विज है सर्व तुरुर फल पुष्पांड्यम वनराजी श्रियान्वितम। फिर मैत्री मुनि कहते हैं, सरोवर के तट पवित्र वृक्षों तथा लताओं के समूह से घिरे थे, जो सभी ऋतुओं में फलों तथा फूलों से लदे रहते थे और जिनमें पवित्र पशु तथा पक्षी अपना अपना बसेरा बनाते थे और विविध प्रकार से कुंजन करते थे। यह स्थान वृक्षों के कुंजों की शोभा से विभूषित था। फिर आगे मैत्री मुनि कहते हैं, मत द्विज गण दृष्टम मत भ्रमर विभ्रमम मत बढ़ी नताटोपमा हव्यन हव्यन मत्ते कोकिलम। फिर आगे मैत्री मुनि कहते हैं, यह प्रदेश मत वाले पक्षियों के स्वर से प्रतिध्वनित था। मत वाले भौरे मंडरा रहे थे, प्रमुक्त मोर गर्व से नाच रहे थे, अप्रमुदित कोयले एक दूसरे को पुकार रही थी। फिर आगे मैत्री मुनि कहते हैं, कदम्ब चंप काशोक कर अंजे बकुलासन है कुंडम अंडारे कुट जैश्चु टपोर टैरे रंगम तमाम कारंडय वह पलवै हर्ष है कुरे जल कुकुट है सारसश्च कृवाक्श्च कैश्च चकोरैर्लघु कूजितम्। फिर आगे मैत्री मुनि कहते हैं, बिंदु सरोवर कदम्ब चंपक अशोक करंज बकुल आसन कुंद मंदार कुटज तथा नव आम्र के पुष्पित वृक्षों से सुशोभित था। वायु कारंडव पल्व हंस कुररी जल पक्षी सारस चक्रवाक तथा चकोर के कलरव से गुंजायमान था।
फिर आगे मैत्री मुनि करते हैं, तथैव हरिण है, क्रोध है, श्रवा श्रवाविद, गव्ये कुंच है, गौपुक्ष हरि, भीम कैर, भीम कैर्न कुलय, नारभी भी वृत्तमा। फिर भगवान यहाँ पे मैत्री मुनि करते हैं, इसके तटों पर हिरण, सुकर, शाही, नीलगाय, हाथी, लंगूर, शेर, बंदर, नेवला तथा कुस्तुड़ी मृगों की बहुलता थी। फिर आगे मैत्री मुनि कहते हैं, प्रविश्य तत्थि अर्थ वरमादिराज सहात्मज ददर्श मुनिमासिनं तस्मिन् हुताशनं विद्योत्मानं वपुषा तपस्योग्रयुजाचिरं नातिक्षामं भगवतः स्निग्धा आपांगावलोकना तदव्याहृता हृतामृते कलापीयूष श्रवणेन च प्रांशुं पद्मपलाशां जटिलं चीरवाससं वाससं उपक्षं श्रुत्य मलिनं यथाहर्ण संस्कृतम्। फिर मैत्री मुनि कहते हैं, उस पवित्र स्थान में आदि राजा स्वयंभू मनु अपनी पुत्री सहित प्रविष्ट हुए और उन्होंने जाकर देखा कि अभी अभी पवित्र अग्नि में आहुति देकर वे मुनि अपने आश्रम में आसन लगाए थे। उनका शरीर अत्यंत अभावान था। यद्यपि वे दीर्घ काल तक कठोर तपस्या में लगे हुए थे, किंतु वे तनिक भी क्षीण नहीं थे, क्योंकि भगवान ने उन पर कृपा कटाक्ष किया था और उन्होंने भगवान के चंद्रमा के समान स्निग्ध अमृतमय शब्दों का पान किया था। मुनि लंबे थे, उनकी आंखें बड़ी बड़ी थीं, मानो कमल दल हो, और उनके सिर पर जटाजूट था। वे चिथरे पहने थे। स्वयंभू मनु उनके पास गए और उन्होंने देखा कि वे धूल धूसरित हैं, मानो बिना तराशा हुआ कोई मणि। तात्पर्य बहुत अच्छा लिखा हुआ है। यहाँ पर एक ब्रह्मचारी योगी का कुछ कुछ वर्णन हुआ है। आत्मिक उन्नति के इच्छुक ब्रह्मचारी का प्रथम कर्तव्य है कि प्रातः काल हुटासन करे, अर्थात यज्ञ करके परमेश्वर की आहुति प्रदान करे। ब्रह्मचर्य की साधना करने वाले कभी भी प्रातः काल 7 या 9 बजे तक सोते नहीं रहते। उन्हें सूर्योदय के पूर्व कम से कम 1.5 घंटा पहले उठ जाना चाहिए और आहुति देनी चाहिए, अथवा इस युग में वे भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नाम हरे कृष्ण का जप कर सकते हैं। जैसा कि भगवान चैतन्य ने कहा है, कलो नास्तेव 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 गतिर अन्यथा, अर्थात इस कलयुग में भगवान के पवित्र नाम के जप के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं है, कोई विकल्प नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। ब्रह्मचारी को प्रातः काल जल्दी उठना चाहिए और सुस्थिर होकर भगवत नाम का जप करना चाहिए। उस मुनि की आकृति से ही ऐसा लग रहा था कि उसने कठिन तप किया है और ब्रह्मचर्य का पालन का यही लक्षण भी है। यदि कोई भिन्न प्रकार से रहता है तो उसके मुख तथा शरीर में दिखने वाली काम भाव से पता लग जाएगा। विद्युत्मानम शब्द बताता है कि उसके शरीर में ब्रह्मचारी के लक्षण दिखाई पड़ रहे थे। योग में कठिन तपस्या करने का यही सबसे बड़ा प्रमाण है। शराबी, धूम्रपान करने वाला या इंद्र लोलुपु व्यक्ति कभी भी योग साधना के लिए उपयुक्त नहीं होता। समान रूप से योगी अत्यंत दुर्बल दिखते हैं, क्योंकि वे सुविधा संपन्न स्थिति में नहीं रहते। किंतु कर्दम मुनि दुर्बल नहीं थे, क्योंकि उन्हें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के साक्षात दर्शन हुए थे। यहाँ पर स्निग्धा पांगा वलोकनाथ का अर्थ है कि उन्हें भगवान का साक्षात दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। वे स्वस्थ लग रहे थे, क्योंकि उन्होंने भगवान के कमल अधरों से निस्तृत अमृतमय शब्दों का सीधे पान किया था। फिर आगे मैत्री मुनि कहते हैं, अठोट जमुपायातम देवम प्रणतम पुरः सर्पया पर्य गृहलात प्रतिनन्द्या निरूपयः। अब यहाँ पे मैत्री मुनि कहते हैं, राजा को अपने आश्रम में आकर प्रणाम करते देखकर उस मुनि ने आशीर्वाद देकर सत्कार किया और यथोचित सम्मान सहित उसका स्वागत किया। फिर आगे मैत्री मुनि कहते हैं, गृहीताहर्ण्य मासिनं संयतं प्रणयन मुनि स्मरन् भगवद आदेश मित्यायः सलक्षणया गिरः। फिर मैत्री मुनि कहते हैं, मुनि से सम्मान पाकर राजा स्वयंभू मनु बैठ गए और शांत बने रहे। तब भगवान की आदेशों का स्मरण करते हुए कर्दम मुनि अपनी मधुर वाणी से राजा को प्रमुदित करते हुए इस प्रकार बोले।
नूनं चङ्क्रमणं देव सतां संरक्षणायते वधाय च सतां यस्तत्त्वं हरेः शक्तिर्पालिनीः। फिर यहाँ पे मैत्री मुनि कहते हैं कि कर्दम मुनि बोल रहे हैं, हे भगवान, आपका यह भ्रमण यात्रा निश्चित रूप से सज्जनों की रक्षा तथा असुरों के वध के उद्देश्य से संपन्न हुआ है, क्योंकि आप श्रीहरि की रक्षक शक्ति से संबंधित है। यो अक्रेन्द ड्वगनी अंद्रवायुनाम यमधर्म प्रचेतसां रूपाणि स्थान आधत्ते तस्मै शुक्लायते नमः। जब भी आवश्यकता होती है, आप सूर्य, चंद्र, अग्नि, इंद्र, वायु, यम, धर्म, वरुण का अंश धारण करते हैं। आप भगवान विष्णु के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है, अतः आपको सभी प्रकार से नमस्कार है। फिर आगे मैत्री मुनि कहते हैं कर्दम मुनि कह रहे हैं राजा से, न यदा रथमास्थाय जैत्रम मणि गणापृतम विस्फुर्जन च विस्फु जर अच्चंड कोदंडो रथेन त्रासयनधान स्वच्छ सैन्य चरण शूरनम वेप वेपयन मंडलम भुवः विकर्षन् बृहति सेनां पर्यटस्य सुमानवीनीव तदेव च सेतवः सर्वे वर्णाश्रम अन्विन्धनः भगवद्रचिता राजन् भीदेर अनबद राजन् भी अद्देर अनपट दस्युभिः। फिर यहाँ पे कर्दम मुनि कहते हैं, यदि आप अपने विजयी रत्न जटित रथ पर, जिसकी उपस्थिति मात्र से अपराधी भयभीत होते हैं, सवार न हो, यदि आप अपने धनुष की प्रचंड टंकार न करें, और यदि आप तेजवान सूर्य की भांति संसार भर में एक विशाल सेना लेकर विचरण न करें, जिसके पदाघात से पृथ्वी मंडल हिलने लगती है, जो स्वयं भगवान द्वारा बनाई गई समस्त वर्णों तथा आश्रमों की व्यवस्था चारों चोरों तथा डाकुओं द्वारा छिन्न भिन्न हो जाए। फिर आगे कदम मुनि कहते हैं, अधमश्च शश्च समेधित लोलुपैवर्य अंकु शैरिभिः शयाने तवै लोको अयं दस्युग्रसतो विनक्षयति। अब मैत्री मुनि कहते हैं, यदि यहाँ पे की कदम मुनि कह रहे हैं राजन से, यदि आप संसार की स्थिति के विषय में सोचना छोड़ दें, निश्चिंत हो जाएं, तो अधर्म बढ़ेगा। अगर मतलब किससे करें? राजन से, स्वयं भूमनु से, कि आपके कारण जो है धर्म टिका हुआ है, आपके कारण जो है अपराधी आपसे डरते हैं, तो पाप नहीं करते। अगर आप संसार की स्थिति के विषय में सोचना छोड़ दें, तो अधर्म बढ़ेगा, क्योंकि धन लोलुपु व्यक्ति निर्द्वंद हो जाएंगे। ऐसे दुराचारियों के आक्रमणों से यह संसार विनष्ट हो जाएगा। फिर आगे कर्दम मुनि कहते हैं, अथापि पृक्षे त्वां वीर यदर्थम तमीहागतः तद्वयं निर्व्यलीकेन प्रतिपद्या महे हृदा। फिर आगे जो है कर्दम मुनि कहते हैं, तो भी हे पराक्रमी राजा, मैं आपसे यहाँ आने का कारण पूछ रहा हूँ, वह चाहे जो भी हो, हम बिना हिचक के उसको पूरा करेंगे। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के तृतीय स्कंद के अंतर्गत मनु कर्दम संवाद नामक 21वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। अब कल से चैप्टर नंबर 22 करेंगे, जहाँ पे कर्दम मुनि तथा देव विभूति का परिणय ये हम ग्रहण करेंगे। जो है बहुत अच्छी कथा है, बहुत अच्छी चीज सुननी चाहिए आपको, आपको भी सारी चीजें जानकारी मिलेगी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं फिर चैप्टर नंबर 22 के साथ। सभी को हरे कृष्णा।